नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और बिहार में एक बार फिर से अफसरशाही हावी होने पर सवाल उठने लगा है और आरोप यह है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट से कई ऐसे एजेंडे पास हुए हैं जो अफसर जो है उस चीज़ को अपने दफ्तर में ही दबा करके रखे हुए हैं। देखिए, ये विषय भले अभी उठ रहा हो और आप लोग के संज्ञान में आया हो, लेकिन यह विषय जो है, जब नीतीश कुमार जी शासन में आए, सत्ता में आए और उस समय ही इनका जो एजेंडा था, उस एजेंडा में ही था कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको यहाँ तक मना किया गया था कि आप किसी थाने में फ़ोन नहीं करेंगे, आप किसी की पैरवी नहीं करेंगे। तो जब जनप्रतिनिधि को इस तरह का रोक लगाया जाता है, तो उसके बाद उसके बैक जो प्रशासन है या ऑफिसर्स हैं, उनका ही बोलबाला होता है। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि को रोक लगाइएगा कि नहीं, आपको कहीं कोई फ़ोन नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उसके बाद स्वतः ये बात उठ के चली आती है। जो प्रशासन में जो अफसर्स लोग हैं, उनका ही बोलबाला होता है, चूँकि उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है जनप्रतिनिधि के मुंह पर। तो ये प्रक्रिया आज की नहीं है और ये व्यवहार कोई आज का व्यवहार नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो कोई पुरानी बात है और ये पुरानी परंपरा है जदयू में, जिसमें कि अफसरशाही जो है कुछ बढ़ करके सब दिन रहा है। अब पहले तो कई बार ऐसा हुआ कि जब कहीं मीटिंग हुई थी, उसमें अफसर्स आगे बैठ गए और प्रतिनिधि पीछे गए। इस पर भी हम लोगों ने देखा है ऐसा। तो इसलिए इनके समय में जो जदयू का जो ये शासन काल है, इस काल में ऐसा देखने के लिए तो मिला है और ये इनका एक व्यवहार भी है। लेकिन ये अगर देखा जाए, अगर ये तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में जदयू और बीजेपी के जो गठबंधन में सरकार चल रही है उस पर असर पड़ने वाला है? क्योंकि कई नेता यह मांग कर रहे हैं कि उन अफसरों पर कार्रवाई हो। नहीं, ठीक है, ये मांग है अफसरों पर कार्रवाई हो। क्या अफसर पर कार्रवाई क्यों हो? जो विषय आपका ये कहना है कि जो कुछ ऐसा एजेंडा है जो कि कैबिनेट में पास हुआ और उस पर जो है एक्शन नहीं लिया गया, उसको लागू नहीं किया गया, इस पर हो, तो ये तो भाई, ये तो ये कहा जाए कि लोकतंत्र का अपमान है कि यदि कोई विषय कैबिनेट से पास हो और वो जब भी कैबिनेट से कोई भी विषय ऐसा पास होता है तो जनहित में होता है, और जनहित को पदाधिकारी यदि उसको अपने पास रख लें तो ये तो कसूरवार हैं, उस पर तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरी तरफ ये जिस तरह से बीजेपी और जदयू के बीच में जो दूरियां बड़ी देखने को मिल रही है, ऐसे में जदयू के नेता हैं, उन्होंने मांग किया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया जाए ताकि जिन लोगों को जो भी शिकायत है वो अपना बैठ करके उस चीज़ों को सुलझाया जा सके। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऐसा विचार विमर्श नहीं हुआ है, किसी का कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो क्या लगता है कि बिहार में एक अलग राजनीति नहीं, देखिए, इसको आपको समझने की भी ज़रूरत है क्या कि जब कोई भी गठबंधन, किसी भी गठबंधन, कोई भी पार्टी किसी गठबंधन में आती है तो उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि उसका जो एजेंडा है और इनका जो एजेंडा है, या जो भी पार्टियां उसमें हैं गठबंधन में, उनका सभी का एजेंडा को लेके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात ये चले आइए कि अब चूँकि ये दोनों दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू, दोनों डिफरेंट नेचर का उनका अपना एजेंडा है और डिफरेंट नेचर है। अगर हम कहें तो जदयू कभी जो है कहा जाए तो जो एक मुसलमान एक बहुत बड़ा वर्ग है राजनीति में, वोटर में, तो उस वर्ग को जदयू कभी नहीं छोड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी कभी कभी उस विषय पर उससे वोट मिले ना मिले उसे लुभाने की कोशिश नहीं करती है। तो सवाल है कि दोनों का नेचर, जो पार्टी का नेचर है, एकदम डिफरेंट है। इसलिए ये हमेशा इन दोनों का तालमेल कभी एक समान नहीं होगा। भले सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में आपस में गठबंधन करके ये सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन बाय नेचर
अगर कहा जाए तो पार्टी का नेचर दोनों का मेल नहीं खाता है, इसलिए हमेशा इस तरह का बयान और विवाद उत्पन्न होगा। अब सवाल उठता है कोऑर्डिनेशन कमेटी का, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हुआ, अब तो बचता है कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग करके ये लोग ये समझ रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी तो विपक्ष ये दोनों का जो ये एक व्यवहार है जो खुल के जनता के सामने आता है, तो वो पर्दा डलेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में बातें जाएगी, वहाँ निर्णय होगा, उसके बाद इस पर पर्दा डाला जाएगा। तो है कि जनता के बीच में ये बातें नहीं जाएगी, जिससे कि इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करिए। लेकिन आप दोनों का जो एक चरित्र है, चाहे जदयू का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी के, दोनों का चरित्र ही जब अलग है तो दोनों एक हमेशा खटपट होना ही है। एक आखिरी सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला राष्ट्रपति बनी जिन पर सभी को जो है गर्व है, क्योंकि एक आदिवासी अति पिछड़ा वर्ग की महिला आज राष्ट्रपति पद पे स्थापित हुई हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? क्या लगता है कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार थे, क्या कुछ चूक रही होगी, क्योंकि विपक्ष दोनों दौरा बिहार का कर चुके थे? देखिए, जहाँ तक अभी राष्ट्रपति जिस वर्ग से बनाया गया, आदिवासी वर्ग से बनाया गया था, ये तो बहुत आज इस बार इससे पहले भी उन्होंने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद दिया। अभी ठीक है, एक तो महिला हैं और उस पर से जो ये आदिवासी समाज से आती हैं, तो ये एक सराहनीय कदम है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कि जो उस वर्ग से आने वाले लोग को ये उच्च पद पर दे रहे हैं, ये सराहनीय वर्ग है, सराहनीय काम है। इसलिए हम लोग इसका स्वागत किए, समर्थन किए और अभी इसका हम लोग उनको स्वागत ये दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि चलिए आपने उनका अभिवादन कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा कदम है, हम लोग भी इसको अच्छा कदम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।